नमस्कार दोस्तों, बैट्सकार.com में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोई बैट तो लेकर नहीं आया हूं, लेकिन कुछ खास जो टेक्निकल चीज़ें हैं क्रिकेट बैट को लेकर, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है और वो सभी के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी प्लेयर्स हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रणजी खेलते हो, चाहे इंटरनेशनल खेलते हो, चाहे नेशनल खेलते हो, चाहे वो एक लोकल क्रिकेट खेलते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनकी कुछ खास बातें होती हैं कि उनके अपने बैट के पकड़ने का और बैट के बैलेंस का और उनके खेलने का एक तरीका अलग होता है। बिल्कुल तरीके उसमें वो कैसे समझते हैं उसको कि उनकी बिल्कुल हर चीज़ की एक फिटिंग होती है, हर चीज़ का उनका एक तरीका होता है। वो हम कितने बैलेंस को भी बढ़िया तरह से समझते हैं, बैट को अच्छी तरह से समझते हैं, टेक्निकल चीज़ों को बढ़िया तरह से समझते हैं, और यही कारण है कि वो लोग आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे एक प्लेयर बन पाते हैं। अच्छे प्लेयर को खास बात क्या होता है कि वो लुक्स पर नहीं जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट पर नहीं जाता है, वो टेक्निकल चीज़ों को देखता है और उसी के हिसाब से चलता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आजकल एक नया जो ट्रेंड है वो चल रहा है क्रिकेट बैट का, कि बैट खासकर टेनिस के बारे में हम लेते हैं या लेदर में भी, कि आपका बैट बहुत मोटा दिखना चाहिए, बहुत मोटा दिखना चाहिए, और इतने mm का, 40 mm का, 50 mm का आपका बैट होना चाहिए, तो आप अच्छा खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। तो आज वही आपका जो एक कन्फ्यूज़न है वो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो समझ लेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं, यह है बैट पर प्रेस हो रही है। आप जब बैट पर प्रेस होती है तो आप इसमें देख पा रहे हो कि बैट पर जब प्रेस हो रही है तो यह बैट अपने जो नॉर्मल साइज़ से, जो उसका एक्चुअल साइज़ होता है, उससे कम हो जाता है, दब जाता है, भींच जाता है। तो जब लोहे की जो प्रेस होती है उसके बीच में जब लकड़ी को दबाया जाता है तो उसका साइज़ कम हो जाता है, ना कि बढ़ जाता है। तो अगर कोई बैट आपका 50 mm का होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 42 mm तक का बचेगा। अगर उसको बनाते हैं कि ये 45 mm का बैट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेस होने के बाद में 42-40 mm के आसपास में या उससे भी कम में पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेस जो होती है वो लकड़ी को बहुत ज़्यादा दबा देती है अंदर, और कोने भी दबा देती है, पूरा का पूरा उसको बैट को प्रेस कर देती है। इसके अलावा अभी आपको मैं दूसरे एक वीडियो से इस बात को समझाने की प्रयास करूँगा। आप इसको समझने का आप देखना, आप देखते हैं। चलिए, कैसे होता है जब बैट को नॉकिंग करते हैं नॉन प्रेस बैट को, तब उसका क्या हाल होता है और किस तरह से वो लकड़ी पर रिएक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, जहाँ तक हम बात कर रहे थे अभी नॉक बैट और नॉक वर्सेस और नॉन नॉक की या नॉन प्रेस की, तो प्रेस में क्या डिफरेंट हो जाता है और नॉन प्रेस में क्या डिफरेंट हो जाता है, तो अभी हम वो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जो ज़्यादातर आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल लोग समझ रहे हैं, जो वो चल रहा है कि बैट बहुत मोटा होना चाहिए और आप बहुत मोटे बैट से खेलेंगे तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा, सिक्सर जाएगा, लंबा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले आप लॉजिक को समझिए। लॉजिक ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को दबाते हैं, भींचते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका साइज़ कम हो जाता है। ठीक है जी। तो साइज़ कम होने से मतलब होता है कि जब आप किसी बैट को प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं आप दोनों को दिखाता हूँ। देखो, ये दोनों बैट पे, ये जो बैट है हमारा जो सेकंड में है, ये प्रेस वाला बैट है, लेदर का बैट है, और ये बिल्कुल अच्छा ग्रेन्स में और प्रेस वाला बैट है। ये एक सादा बैट है, नॉन प्रेस है, और बिल्कुल उसका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं है जैसा कि दिख रहा है। लेकिन ये फ़िलहाल बिल्कुल नॉन प्रेस बैट है, कोई इस पर प्रेस नहीं है। तो अभी हम इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, एक मेरा हाथ में हैमर है और इस पर मैं जैसे हिट करूँगा तो आपको इसका प्रेस होने का निशान अलग ही दिखाई देगा। देखिए, जैसे ये इसको मैं हिट करता हूँ, आपने देखा होगा कि इस पर एक निशान पड़ जाता है। ये देखिए, इस पर यहाँ पर दोनों तरफ में एक निशान पड़ गया। ये क्या है कि जब आप इसको हिट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये निशान इस पर पड़ना ही पड़ना होता है। 2-3 हिट होने के बाद में ये इस पर निशान पड़ना बंद हो जाएगा।
ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इस पर कितना गहरा है, इसमें गड्ढा बन चुका है और यह बैट को प्रेस करने का है। अभी मैं इसको बड़े हैमर से बिल्कुल सेट करता हूँ। ठीक है, सर तो ये एक जैसे आपने देखा है कि इस वाले बैट में यह बिना प्रेस का है, और अब जब हम इसको नॉकिंग करते हैं तो ये क्या हुआ है कि आप ये अपने स्थान से दब गया है, थोड़ा सा अंदर को पहुंच गया है। अभी मैं इसके कोने को भी प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। अभी एक मिनट, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो कितना दब जाता है, उसका कितना अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन प्रेस। ठीक है, अब आते हैं प्रेस के ऊपर। अब हम प्रेस वाले बैट पर आते हैं। अब इस पर कितना भी नॉकिंग करें और इसको कितना भी ठोके पीटे, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला होता है। ठीक है, इस पर कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं होता है, ना ही इस पर कोई निशान पड़ने वाला है, ना इसका कुछ, क्योंकि इस पर बहुत पहले से ही बहुत हैवी प्रेस कर दी जाती है। इस पर पहले ही बहुत हैवी प्रेस कर दी जाती है, तो इसका कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल झूठा तो है। और ये नॉन प्रेस है। तो अभी आते हैं हम इसके दिखाओ पर। प्रेस करने के बाद में जो एक काफ़ी मोटे ब्लेड का बैट होता है, वो लगभग ये प्रेस होने से पहले कितना था, ये प्रेस होने से पहले इसका जो डायमीटर था वो लगभग यहाँ तक था, यहाँ तक, और प्रेस होने के बाद में ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है। आपको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो ये बैट को प्रेस किया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपनी जगह से बिल्कुल फिट हो जाता है और ये सेट हो जाता है। ये देखो इसमें कुछ भी निशान नहीं आते हैं। तो ये प्रेस बैट की ये खास बात होती है। और जो नॉन प्रेस बैट है, अगर आप उसको कहीं पर भी हिट करोगे तो वो उस पर पूरे के पूरे पर ऐसे निशान पड़ जाएंगे और ये आपका बैट रहेगा। दोस्तों, आपने देखा है कि जब नॉन प्रेस बैट पर जब हैमर की चोट की गई तो वह गड्ढा पड़ जाता है, इसमें वो दब जाता है, भिज जाता है। और यही चीज़ आपने प्रेस के अंदर में भी देखी, ठीक है। और जब प्रेस वाले बैट पर जब आप हैमर का जब आप यूज़ करते हैं तो उस पर कोई गड्ढा नहीं आता है, कोई निशान नहीं पड़ता है। तो वैसे होता क्या है कि जब किसी भी चीज़ को आप प्रेस कर देते हो, आप नॉर्मली आप घर पे किसी भी चीज़ को यूज़ करके देखना, प्रेस होने के बाद में चीज़ें भिज जाती हैं, दब जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। और हार्ड होने का मतलब है कि वो अब उस पर निशान नहीं पड़ेगा, अब वह सेट हो जाती है। घर में फर्श भी सेट करते हैं या जो सड़कों को भी सेट किया जाता है रोड रोलर से, तो उस पर भी निशान ना पड़े, कोई इसमें धसे ना, फटे ना, टूटे ना, इसलिए उसको बहुत हार्ड तरीके से, बहुत एक्सप्रेस करने के लिए उसको प्रेस किया जाता है, हार्ड करने के लिए प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग नहीं होता है कि आप बहुत मोटे बैट से खेल लें, 50 mm से खेल लें, 55 mm से, ये कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं है। असल में क्या है कि ये मार्केटिंग करने का तरीका है लोगों का। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप मांगते हैं कि जी 50-55 mm तक की मोटाई का, देखिए मांग होती है, डिमांड होती है, लोग नहीं समझते हैं तो सेलर्स को देने भी पड़ते हैं। लेकिन ये कोई टेक्निकल नहीं है। आप कभी सचिन तेंदुलकर का भी अगर आप बैट देखोगे, विराट कोहली का भी बैट देखोगे, तो उनका भी बैट 50 mm का नहीं होता है। तो नॉर्मली इसमें क्या चीज़ हमें चाहिए होती है कि आपका जो बैट का टेक्निकल चीज़ें है, आइए उसको एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए ये जो बैट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसके अंदर में क्या चीज़ होती है कि हैंडल के बिल्कुल सीध में, हैंडल का बिल्कुल सीध में जो ये एक स्पाइन बनाई जाती है, जिसको इसको बैकबोन भी आप बोल सकते हैं, या जो इसका जो बैलेंस होता है, ठीक है जी, या जो बैलेंस लाइन, इसको बैलेंस लाइन भी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो ये बैलेंस लाइन, इसको बीच में क्यों रखा जाता है, इसको साइडों में क्यों नहीं लेते हैं, लेफ्ट में क्यों नहीं लेते हैं, राइट में क्यों नहीं लेते हैं? इसके एक वजह ये होती है कि जब हैंडल पर आप प्रेशर डालते हो, इसका जो पावर का यूज़ करते हो, तो उसका जो पावर है वो बीच में ही फोकस होता है।
तो सारा जब पावर बीचों बीच लगता है तो जब भी कभी आपका बॉल यहाँ पर बीच में टकराता है तो वो लंबा शॉट जाता है, बहुत बढ़िया जाता है। और उसके साथ साथ में जो इसका जो बैलेंस है वो लाकर ही उसको यहाँ पर रोका जाता है। और ना तो वो यहाँ पर रोकते हैं उसको, बैट यहाँ से मोटा कर सकते हैं या यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर थ्रो है, जो स्वीट स्पॉट है, वह आपका हैवी होना चाहिए और वो ही चोट करने लायक होना चाहिए। तो जो खेलने की आपकी हैबिट है वो स्वीट स्पॉट की होती है। तो अभी आप जब स्वीट स्पॉट से इसमें यूज़ करोगे तो इसका बैलेंस जो है वो बीच में फील होता है। टेनिस के केस में क्या होता है कि टेनिस के केस में आपको अभी क्या है कि हमारा पूरा का पूरा जो बैलेंस है, पूरा का पूरा जो पावर है वो यहाँ पर जा रहा है, वो केवल बीच स्पाइन पर जा रहा है। लेकिन टेनिस में क्या होता है कि ये जो बीच का हिस्सा कई बार या जो साइड हैं थोड़ी कई बार खाली कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पावर है उसकी वो दोनों साइड में डिवाइड हो जाती है। वो डिवाइड यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ पर भी आएगी। अब वो दोनों तरफ से पावर काम करती है, लेकिन कब काम करेगी? हल्का स्कूप यूज़ करने के बाद में। उसमें स्कूप जो है बहुत हल्का होना चाहिए। बैट की मोटाई लगभग 40 mm तक चलेगी, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वेट मेंटेन करने के लिए आपको इसका जो मटेरियल है वो निकालना पड़ेगा, और मटेरियल वेट के अकॉर्डिंग चलता है। आप समझ लीजिए कि अगर मटेरियल ज़्यादा होगा तो वेट भी बढ़ेगा, और मटेरियल कम होगा तो वेट भी अपने आप घटेगा। बिल्कुल सिंपल है। आप इसको साइंस के फार्मूले से भी समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ भी सकते हैं कि जब आप वेट यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप 1 किलो का वेट होगा तो उसका साइज़ अलग होता है, आधा किलो का वेट का साइज़ अलग होता है, 200 ग्राम के वेट का साइज़ अलग होता है। अगर आप उसमें कहो जी साइज़ बड़ा होना चाहिए लेकिन वेट कम होना चाहिए, तो वो एक बार आपको दुकानदार है या जो कोई भी है आपको सीधा बोलेगा कि क्या पागलपन की बात है। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बैट में क्या है कि आप मांगते हैं साइज़ बड़ा और वेट कम, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग आती हैं जी। आप इसका मॉइस्चर निकालिए। अभी मॉइस्चर के बारे में बताते हैं। क्रिकेट बैट या कोई भी लकड़ी, जब तक उसके अंदर का एक स्पेशल टाइप का एक ऑयल होता है लकड़ी के अंदर, जब तक उसके अंदर वो मौजूद रहता है तब तक आपकी लकड़ी की लाइफ रहती है। और जिस दिन वो पूरी तरह से मॉइस्चर फ्री हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, वुड अपने आप टूट जाती है। नहीं होगा तो आप किसी भी लकड़ी को 2-4 महीने के लिए आप छत पर छोड़ दो, पानी में डाल के उसको छोड़ दो या उसमें खुले में छोड़ दो, थोड़े दिन बाद उसका ख़त्म हो जाएगा, वो अपने आप टूटनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल स्किन से जहाँ तक उसका ऑयलिंग खत्म हो जाएगा, जहाँ तक उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, वो पूरी वुड अपने आप टूटनी शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसको कहीं ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही चीज़ क्रिकेट बैट के साथ में भी होता है। आप इसको लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं कि जब आप क्रिकेट बैट अपना यूज़ करते रहते हैं तो हफ्ते में इसको 2-4 दिन या हफ्ते में 2 या 3 बार इस पर लिंसेड ऑयल का यूज़ आप ज़रूर करिए पूरे के पूरे बैट पर। नॉर्मली क्या करते हैं जी, फ्रंट पर लगाया और ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है भाई। फ्रंट पर लगाने से केवल फ्रंट मजबूत होता है। अगर आप पूरे बैट पर लिंसेड ऑयल का यूज़ करते हैं, बस ये ध्यान ये रहे कि जहाँ पर वी शेप होता है हैंडल का, आप यहाँ पर लिंसेड ऑयल मत लगाए। यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको यहाँ पर लगा सकते हैं या पूरे पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हैंडल के निकलने का थोड़ा बहुत खतरा बन जाता है, वो निकल सकता है। तो वी शेप पर कभी नहीं लगाना चाहिए। तो लिंसेड ऑयल यूज़ करेंगे तो आप इसका लाइफ आपके बैट की लंबी बन जाएगी। आपने महंगा ख़रीदा है तो वो लंबा चलेगा। तो ये हमारी थी आज की कुछ टेक्निकल जानकारी, तो जो मैं आप लोगों तक जोर देना चाहता हूँ। दोस्तों, बैट का मोटा पतला होने से कोई मतलब नहीं है, वेट और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। वेट और बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। आपका बैट अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, आप बढ़िया खेल पाओगे, अच्छा आपका गेम रहेगा और अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी जानकारी के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खेलते रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।